बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। والضحى الرحمن الرحيم. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब लोगों को खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। द लाहौर CPS क्लब की मैनेजमेंट की तरफ से आपको, और इस दफा 13वां साल है हमें। दिस इज 13th एडिशन ऑफ CPL, और अल्लाह का शुक्र है कि आप लोगों की सपोर्ट के साथ आज CPL इस मरहले पे खड़ा है कि 13वें इवेंट के अंदर हम 10 टीम के साथ जा रहे हैं। और इसमें हमने कोशिश ये की है कि सारी टीम्स जो हैं प्योर कॉर्पोरेट हैं, और हमारी कोशिश है इसके अंदर कि एप्पल टू एप्पल कंपेयर होगा इंशाल्लाह ताला इस दफा। और कुछ एक दो टीम्स नई हमारे साथ इंट्रोड्यूस हुई है, और एज यूजुअल पेप्सी जिस तरह पाकिस्तान क्रिकेट के साथ है, ICC के साथ है, इसी तरह पेप्सी 12 सालों से द लाहौर CPS के साथ खड़ा है। और वी आर वेरी ग्रेटफुल टू पेप्सी। आसिफ साहब हमारे साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पेप्सी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और पेप्सी टीम को भी रिप्रेजेंट करेंगे। और हमारी हमेशा से ये गुजारिश रहती है, रिक्वेस्ट रहती है कि अच्छा खेलना हेल्दी एक्टिविटी है। क्रिकेट है, फुटबॉल है, कोई भी गेम आप ले लें, क्रिकेट एक ऐसी चीज है जो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के अंदर या बल्कि पूरे साउथ एशिया के अंदर इस वक्त सबसे फेमस स्पोर्ट है। और
हमारी कोशिश है कि हम इसको आप लोगों को इसको एंजॉय कराते हैं। और हमने आज तक जितने भी इवेंट किए हैं, हमारी कोशिश है इसमें कोई ना कोई वैल्यू एडिशन की जाए। और इस दफा हम जो वैल्यू एडिशन करने जा रहे हैं उसमें हम प्रॉपर लाइव मैचेस जो है वो इंशाल्लाह ताला हर टीम को 3-3 मैच मिलेंगे लाइव, और उसके बाद क्वार्टर फाइनल से ऑनवर्ड जो है वो हम इसको लाइव कर देंगे। और इसमें आप रिव्यू दे रहे हैं इंशाल्लाह थर्ड अंपायर का भी हमारी कोशिश है कि इसमें थर्ड अंपायर का भी रिव्यू दिया जाए। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये मेरी हमेशा रिक्वेस्ट रहती है कि ये क्रिकेट जो है कंपनीज के लिए है, कॉर्पोरेट क्रिकेट है, तो इसमें आपके अपने ही लोग खेलने चाहिए। और मेरा ख्याल है कि अभी बाकी बहुत सारे इवेंट्स हो रहे हैं इस वक्त, और कंपैरिजनली जब ये हमारा इवेंट खत्म होगा तो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा डिफरेंस क्रिएट होगा। और हर दफा कोई ना कोई नया चैंपियन आता है ऊपर, और लास्ट टाइम जो है अटक फाइनल में पहुंचा और बड़ा जबरदस्त मुकाबला हुआ पाकिस्तान रेलवे के साथ। और इसके बाद जो है 2 टीमें हमारे साथ नई ऐड हुई हैं, और हमने इस दफा ये कोशिश की है कि हम हर चीज को जो है वो बेहतर तरीके से लेके चलें। तो मैं भी माइक दूंगा आसिम साहब को कि वो हमारे 2-4 वर्ड बोलें और बताएं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा पेप्सी का आज तक हमारे साथ। सबसे पहले तो नज़ीर साहब बहुत बहुत मुबारक हो। आई थिंक जो आपकी लेगेसी चल रही है सेम स्टूडेंट, आई थिंक लेवल 10 से। सो सबसे पहले तो जी मुबारक है आपको 30th एडिशन के ऊपर, और आई थिंक ह्यूज एडिशन दिस टाइम इंशाल्लाह। एंड द सेकंड थिंग इज के मैं समझता हूँ कि हमने भी हमेशा पूरी कोशिश की है पेप्सी ने कि हम अपनी कॉर्पोरेट क्रिकेट को आई थिंक द मेजर कंट्रीब्यूटर इन कॉर्पोरेट क्रिकेट इज सीपीएस ग्रुप, जिसके अंदर दे आर बेसिकली पायनियर्स। वी ने जितनी भी लीग्स खेल रहे हैं दैट आर जस्ट लाइक न्यू बॉर्न बेबीज। सो मैं समझता हूँ कि जो पायनियर है वो सीपीएस ग्रुप है जिसने मेक श्योर किया है कि एक कॉर्पोरेट कल्चर के अंदर क्रिकेट को लेके आए हैं कि जो लोग हम लोग कॉर्पोरेट के लोग हैं 5 दिन काम करते हैं टू मेक श्योर कि सैटरडे संडे जो है वो एक अच्छी हेल्दी क्रिकेट खेलने को मिले और देखने को भी मिले। दूसरी इम्पोर्टेंट थिंग जो मैं समझता हूँ कि मैंने हमेशा मेक श्योर की है एंड आई होप कि इंशाल्लाह इस एडिशन के अंदर भी सारी टीम्स भी इसको जो है वो कैरी करेंगी, वो यही है कि हम मेक श्योर करें कि कॉर्पोरेट को कॉर्पोरेट रखें, और इट्स अ हेल्दी क्रिकेट हम एंजॉय करने के लिए आते हैं, तो मेक श्योर करें कि इसको एंजॉय करें। देयर इज नो राइवलरी के लिए हमारा किसी के साथ कोई मुकाबला है या कोई जंग है कि हमने कोई टूर्नामेंट जीतना है या हमने हराना है किसी टीम को। अपने अपने ऑफिसेज के लोगों को एंगेज करें, ट्राई टू मेक श्योर कि ट्रायल्स जनरेट करें। पेप्सी मैं आपको भी थोड़ी सी स्टोरी बताऊंगा, पेप्सी की टीम किस तरह से हमने इस लेवल तक कभी पहुंची है आगे। सो ट्रायल्स जनरेट करें, कोशिश करें अपने हर एम्प्लॉय को अपॉर्चुनिटी दें कि यार वो अच्छा अगर खेल सकता है तो डू कंट्रीब्यूट इन योर टीम, मेक श्योर कि एक अच्छी क्रिकेट खेलने को मिले और देखने को भी मिले। दूसरा मैं समझता हूँ कि पेप्सी का स्पॉन्सर करना इट्स नथिंग ए न्यू थिंग फॉर अस। वी ऑल नोज कि पेप्सी की हमेशा से एक लव स्टोरी और केमिस्ट्री है क्रिकेट के साथ, आइदर इट्स ए पीसीबी या आइदर कॉर्पोरेट लेवल के ऊपर हो। और एक बड़ा पुराना रिलेशन है जदी साहब के साथ भी, जदी साहब के साथ भी, टू मेक श्योर कि हम इनके हर एडिशन को सक्सेसफुली जो है वो स्पॉन्सर करें और इनकी एक सक्सेस स्टोरी है वो हम कंटिन्यू रखें इनके साथ इंशाल्लाह, मेक श्योर करें। तीसरी मैं समझता हूँ कि जी बीइंग ए पेप्सी मेरा उसकी लाइव एग्जांपल है कि हम कॉर्पोरेट एम्प्लॉइज को या कॉर्पोरेट के लोगों को क्यों इतना फोकस करते हैं कि यार एथिकली कोशिश करें कि एथिक्स पे कॉम्प्रोमाइज ना करें। मतलब पेप्सी के लिए कोई टूर्नामेंट जीतना या बाहर से लड़के खिलाना मुश्किल काम नहीं है, बट उसकी लाइव एग्जांपल ये है कि पेप्सी नेवर वन अ टूर्नामेंट,
कभी भी कॉर्पोरेट का अभी तक हम टूर्नामेंट नहीं जीत सके। लास्ट एक दूसरे एडिशन में हम फाइनल तक पहुंचे थे, बट वी नेवर वन अ टूर्नामेंट। द रीजन बिहाइंड इट इज के वी मेक श्योर कि यार एंजॉय करने के लिए खेल रहे हैं, अपने लोगों को खिलाएं, अपने लोग खेलें ताकि एंजॉय करें, और रादर देन कि हम किसी आउटसाइडर को खिलाएं और वो आपके लिए जीत के तो शायद जीतेगा, लेकिन वो उसकी आपको रियल उसका टेस्ट नहीं आएगा उस विन का। सो वी मेक श्योर के ग्राउंड के ऊपर भी एथिक्स नजर आए, और हम अपनी टीम्स के अंदर भी जो है वो मेक श्योर करें कि हम इस एंगल से एथिक्स पर कॉम्प्रोमाइज ना करें, वैल्यूज पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। द रीजन बिहाइंड इज एवरी ऑर्गेनाइजेशन हैज हिज ओन क्रेडेंशियल, उसका एक नाम आ रहा होता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, रेलवे है, पेप्सी है, फ्रीस्टाइल है, जो भी इस टूर्नामेंट के अंदर भी हमारे पीयर्स हैं, जो टीम्स हमारे टीम्स हैं जो हमारे साथ खेल रही होंगी, तो वो कोशिश यही करें कि यार हम अच्छी क्रिकेट खेलें। मैं लिटरली इस कॉर्पोरेट में हम 10-12 साल से 13 साल से खेल रहे हैं, और खेल के थोड़ी हमारी क्रिकेट बेहतर हुई है। मतलब खेल के हम अब लिटरली अब हम सब खेल रहे थे, कह रहे थे यार कि हमारी अच्छी जो क्रिकेट हो रही है उसके पीछे रीजन ये है कि हम खेले, बस खेलते रहे। सो कोई वो नहीं है, ये कोई कभी ये थॉट ही नहीं आई कि यार बाहर से बंदा लड़का खिलाना है और ये टूर्नामेंट जीतना है। सो मैंने आपको भी एग्जांपल दी है कि मतलब हम नहीं जीते कभी भी, तो कभी ये है भी नहीं कि यार हम जीतने के लिए कोई गलत एक्टिविटी करेंगे तो हम जीतेंगे। तो टीम अपनी ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम ट्रायल जनरेट करते हैं, अपने लोगों को अपॉर्चुनिटी देते हैं। इफ समवन सेड कि यार मैं अच्छी क्रिकेट खेलता हूं, हम कहते हैं यार टू कम विद अस और ट्रायल जो दिखाओ हमें अच्छी क्रिकेट खेल सकते हो तो विल गिव यू एन अपॉर्चुनिटी। सो यही मेरा तो मैसेज है आज के इस फोरम से, यही है कि लेट्स मेक श्योर टू प्ले पॉजिटिव क्रिकेट, लेट्स इंश्योर टू रिटेन आवर कॉर्पोरेट कल्चर, and let's make sure you will play for fun. ठीक है, थैंक यू वेरी मच। आसिम साहब बहुत शुक्रिया आपका। बड़े खूबसूरत अल्फाज में जो है पेप्सी ने द लॉर्ड सीपीएस क्लब की जो कोशिशों को सराहा। सर दो चीजें मैं आपसे और डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एक तो 10 टीम्स हैं इस इवेंट के अंदर, और 2 पूल बनेंगे और क्रॉस पूल हम खेलेंगे इसको, मतलब ए पूल ए की टीम पूल बी से खेलेंगी और हाइब्रिड टीम को 5 मैच मिलेंगे, फेयर चांस मिलेगा। और उसके बाद जो हर टीम में से, हर पूल में से टॉप 4 टीम्स हैं, वो टॉप 8 टीम्स क्वार्टर फाइनल में चली जाएंगी। उसके बाद जो है सेमीफाइनल्स है और फिर फाइनल है। सर इसमें 2 चीजें हमने ऐड की हैं जबरदस्त। एक तो हमने इवेंट कोऑर्डिनेटर जो है वो इस दफा इवेंट एडमिनिस्ट्रेटर रखा है। तारिक सलमान साहब हमारे साथ हैं, ही इज इवेंट एडमिनिस्ट्रेटर, और सारे इवेंट को ये लुक आफ्टर करेंगे। और उसमें हमें इसमें 2 चीजें हमने करनी है कि एक तो कैप्टन और वाइस कैप्टन का नंबर हमारे साथ शेयर हो जाए सारी टीमों का, और तारिक सलमान ही सबके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। आपको कोई इशू आए, कोई प्रॉब्लम आए तो तारिक सलमान उस चीज को लुक आफ्टर करेंगे जी। और मैं एक चीज सिर्फ ऐड करना चाहता हूँ इसमें, उसके बाद मैं माइक दूंगा वलीद साहब को। जिस तरह आसिम ने कहा कि अपने कंपनी के अंदर मेरा ख्याल है कि इस वक्त द लाहौर सीपीएस क्लब का ब्रांड नेम हमारा जो सीपीएल इवेंट है, सीपीएल इवेंट में हमने कुछ लोग देखे जो किसी कंपनी में थे, फिर आज कंपनी चेंज हुई और विद इन द सीपीएल, विद इन द कॉर्पोरेट कल्चर के, कॉर्पोरेट हमारे सेक्टर के अंदर माशाल्लाह से बड़े लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटीज भी मिली है। और हमारे साथ एक लाइव एग्जांपल इस वक्त हबीब बैठे हुए हैं। इज द फर्स्ट, जब हमने स्टार्ट किया तो अबैकस की तरफ से खेलते थे, फिर उन्होंने पेप्सी को रिप्रेजेंट किया, अब जो है फ्रीस्टाइल को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस तरह और हमारे बहुत सारे दोस्त हैं, हमारे कोऑर्डिनेटर्स थे कुछ जिन्होंने जो हमारे 1 से 2 कोऑर्डिनेटर है, एक मिजान बैंक में चले गए और एक और किसी कंपनी में। तो बड़ा अच्छा एक प्लेटफॉर्म है और इस प्लेटफॉर्म को आप लोगों की वजह से सक्सेस है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि इसको इसी तरह जब तक हमारी हिम्मत है हम इसको लेके चलेंगे और आपकी सपोर्ट के साथ कोशिश हम करेंगे कि इसको मजीद बेहतर से बेहतर करें।
तो अभी मैं माइक दूंगा वली साहब को। कुछ रूल्स चेंज हुए हैं, कुछ नए इंप्लीमेंट किए हैं क्रिकेट के अंदर, तो वो वली साहब आपको ब्रीफली पर। थैंक यू जल्दी साहब। वलीद याकूब की पीसीबी लीग पैनल अंपायर और मैं तकरीबन 13 साल से सीपीएस के साथ ही हूँ और इसी अंपायरिंग और जितनी भी हमारी डाटा है वो हमारे पास ही कंपाइल हो रहा है, टीम्स का प्लेयर्स का सब सारा हमारे पास कंपाइल हो रहा है। अच्छा, इसमें जकी साहब ने थोड़ा सा बताया क्वार्टर फाइनल स्टेज ए एंड बी 5-5 टीम्स है, तो इसमें ए और बी के पॉइंट टेबल नहीं बनेगा, ये पॉइंट टेबल 1 to 10 बनेगा। 10 टीमों का इकट्ठा पॉइंट टेबल बन रहा होगा, उसमें जो टॉप 8 टीम होगी वो क्वालिफाई करेंगी क्वार्टर फाइनल के लिए। उसमें हो सकता है कि पूल ए से 5 की 5 कर दे, पॉसिबिलिटी नहीं है लेकिन हो भी सकता है। तो इसलिए ये चीज़ें में रखें कि ज़रूरी नहीं है कि पूल बी की 4 टीमें और पूल ए की 4 टीमें आएंगी, ये 5-3 का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। उसके बाद इसका जो क्वार्टर फाइनल के रूल है 1-4 से 2-3 से फिर सेमीफाइनल इस तरह खेला जाता है, वो सारा लिखा हुआ आपको आ जाएगा। अच्छा, रूल्स पे आते हैं कि पिछले कुछ सालों से एक दो चीज़ें देखी जा रही थी नॉमिनेशन में। जब आप अपनी 11 प्लेयर्स की टीम नॉमिनेट करते हैं तो उसमें एक दो मैचेस में ऐसा हुआ है कि 12वां या 13वां प्लेयर बैटिंग कर गया या बॉलिंग कर गया, तो उसमें कैप्टन ने इंश्योर करना है कि जो 11 प्लेयर टीम किए हैं वही बैटिंग और बॉलिंग करेंगे, फील्डिंग को वो सब्स्टिट्यूट कर सकता है। एक चीज़ नॉमिनेशन में ही आप लोगों ने इंश्योर करनी है। फिर इसमें अंपायर्स डिसीजन है, हमें भी एहसास होता है अंपायर्स को कि आप कॉर्पोरेट लेवल के लोग हैं, मेंटली आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन फिजिकली थोड़ा सा आपका प्रॉब्लम हो सकता है कि ग्राउंड में इतना टाइम देना और थकन हर चीज़ इस तरह की। तो डिसीजन के ऊपर हमने अंपायर्स को जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि दोनों अंपायर्स कोई ऐसा डिसीजन जिसमें वो समझते हैं कि हमें कंसल्ट कर लेना चाहिए वो ग्राउंड में कंसल्ट करेंगे, ताकि किसी भी बैट्समैन जो बैटर किसी को आउट किया जा रहा है या नॉट आउट किया जा रहा है उसके साथ कोई ऐसा अनफेयर ना हो। तो इसमें आपको पहले बता रहे हैं कि अंपायर्स कंसल्टेशन जो है वो ग्राउंड में होगी, तो ये दोनों टीमों के लिए अच्छा होगा। ये एग्जांपल इसकी जैसे एक टाइम बिफोर दिया गया वो प्लेयर था, बैट्समैन के रिएक्शन से भी पता चला, अंपायर को फील हो जाता है, उसे फील हुआ, उसने होल्ड अप किया, कैप्टन को इन्वॉल्व किया फील्डिंग के, मैं अपने डिसीजन को रिव्यू कर रहा हूँ अपने लेग अंपायर के साथ। अगर उधर से कोई आउटकम आ जाता है जिससे ये निकल आए कि वो वाकई इनसाइड एज था, तो वो बैट्समैन को नॉट आउट दे सकता है। तो ये गेम में अपने रखने के इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। अच्छा, इसमें तो 3-4 चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे स्टार्टिंग का फील्ड है, बैट्समैन बॉल खेलता है, बॉल आगे बढ़ा वो उठा देता है, टीम फील्डिंग जो है वो अपील कर देती है। तो ये हमने जो 3-4 साल से ये रूल में नरमी रखी हुई है कि इस तरह ये डायरेक्ट आउट नहीं है, उसमें उस टीम को जो बैटिंग टीम है उसको ये वार्निंग हो जाएगी कि नेक्स्ट टाइम आपने ये काम नहीं करना। तो इसलिए इसमें इंसिस्टिंग करेंगे आप लोग कि भाई ये आउट देने में ये रूल में लिखा हुआ है कि ये वार्निंग है, स्ट्राइकिंग का फील्ड पे वार्निंग है। एक वो जो मंकर आउट है, रन आउट जिसे कहते हैं, बॉलर बैट्समैन को नॉन स्ट्राइकर पे आउट करता है, ओवर आउट, उसमें भी वार्निंग है और वो पूरी टीम को वार्निंग है क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसा होगा तो स्ट्रेट पे आउट हो जाएगा। फिर एक टाइम आउट होता है, बैट्समैन आउट होकर गया, 3 मिनट का टाइम है उसका, वैसे T20 में 1.5 मिनट होता है जो इंटरनेशनल क्रिकेट है, इसमें हमने रिलैक्स किया हुआ है, 2 से 3 मिनट का टाइम है। उसमें अगर वो नहीं आया तो टीम अपील कर देती है, वो एक आउट होता है, वो टाइम आउट हिस्ट्री में हुआ नहीं है, लेकिन ऐसी चीज़ें कहीं ना कहीं से हो जाती है, हो सकता है कॉर्पोरेट नहीं हो जाए। तो इसलिए इसमें भी हमने रिलैक्सेशन रखी हुई है कि वो टीम को वार्निंग हो जाएगी, नेक्स्ट बैट्समैन अपने टाइम के अंदर आए। इसमें रनर अलाउ है नहीं, रनर 3 सूत्रों में अलाउ है। एक तो हैंडीकैप जो लोग हैं उनकी लिस्ट होगी हमारे पास, आप टीमों के साथ भी शेयर हो जाएगी। जैसे किसी के कोई ऑपरेट हुआ है तो वो भाग नहीं सकता, उसकी एक एग्जांपल यूफूम के वो सलीम बेग हैं, वो डायरेक्टली उन्हें अलाउ है तो वो स्टेट पे रनर लेके आ सकते हैं। फिर अगर मैच के दौरान किसी
प्लेयर को इंजरी हुई है और वो इंजरी ऐसी है कि अंपायर समझते हैं कि ये रनर इसको दिया जा सकता है, तो वो उसको रनर दे देंगे अंपायर। और तीसरा है कि एक, जैसे मैंने पहले बात की कि आप मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, फिजिकली भी थोड़ा सा थकन हो सकती है, तो ऐसा प्लेयर जो 60-70 पे खेल रहा है, अच्छा स्कोर कर दिया लेकिन थक गया है, उसको रनर उस सूरत में मिल सकता है कि अगर वो ओपोनेंट कैप्टन जो है वो अपना कंसेंट दे दे कि मुझे कोई इतराज नहीं, इसको रनर दे दे, उस सूरत में तीसरी ऑप्शन भी हमारे पास है। क्योंकि अब नवंबर है और ड्यू होगी पहले मैच में, तो इसमें स्टेट में ड्यू वाले मैच में 2 बॉल लगेंगे एक इनिंग में, एक ही सेंड से एक दूसरे एंड से, यानी उस मैच में टोटल 4 बॉल इस्तेमाल होंगे ड्यू, और सेकंड मैच उसी तरह इनको उसमें ड्यू नहीं होगी। लेकिन फर्स्ट मैच के लिए उसका डिसएडवांटेज जो फील्डिंग टीम को जाता था उसको हमने मिनिमाइज किया है। जो ड्यू वाला बॉल होगा उससे उनका जो डिसएडवांटेज है बॉल ग्रिप है और फील्डिंग में वो थोड़ी कम होगी, तो इसलिए वो 2 न्यू बॉल से ये इसको हमने काम करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। 18 के ऊपर जो मुझे इन्होंने बताया मैनेजमेंट ने कि आपको टीमों को उन्होंने जो दी है क्लोथिंग दी है वो ही इस्तेमाल होगी, अगर देन उसके इस्तेमाल होती है तो 590 रन पर प्लेयर है। अगर एक प्लेयर ने उस तरह की टायर नहीं पहनी हुई 590 रन, दूसरे ने नहीं पहनी हुई 10 हो जाएंगे, तीसरे नहीं पहनी हुई 15, तो इस तरह वो बढ़ते जाएंगे। उम्मीद है कि ऐसा नहीं होगा, पिछले साल कुछ 1-2 केस हुए हैं रति साहब, तो वो 590 रन ही उनके अटायर को अगर आप यूज़ नहीं करेंगे, उसमें आपने हेलमेट के लिए उन्होंने ग्लैड लिए हुए हैं, पैड के लिए ग्लैड लिए हुए हैं, वो आप यूज़ करें, उसके ऊपर लोगो वगैरह उन्होंने अपने लगवाए होंगे। और इसमें अपना भी यूज करना है तो बगैर लोगों के आप बगैर लोगों के, जी अपना यूज़ करना है तो वो बगैर लोगों के होगा। अंपायर डिसीजन जो है वो उसके ऊपर कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अंपायर भी ह्यूमन बीइंग है, एरर आप दुनिया में देख रहे हैं कितने किस किस्म के एरर हो रहे हैं, तो उधर उनके वैसी क्रिकेट है कि अंपायर की वो रिस्पेक्ट करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो खुद मतलब अच्छी जॉब्स में हैं आप भी अंपायर की रिस्पेक्ट करेंगे, तो इस पर कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है कि वो अपनी टीम को रिस्पेक्ट करेंगे, अंपायर की जो है डिसीजन में उसको थोड़ा सा रिस्पेक्ट दे, जो आपके कोई जो भी तहफ़्फ़ुज़ात है उसको बाद में आप लेके मैनेजमेंट को दे सकते हैं, कोई इशू नहीं। उसमें हम ये करते हैं कि अगर उस अंपायर की ज़्यादा कंप्लेन है तो हम उसको चेंज कर देते हैं, उस टीम के साथ उसको हम इन्वॉल्व नहीं करते नेक्स्ट टाइम। तो जो भी है अंपायर का डिसीजन जो होता है उसको उसके ऊपर है, ताकि जो है ना माहौल खराब ना हो। इसमें पिछले साल भी सस्पेक्ट एक्शन में कुछ हमारे पास आए थे केसेस, वो बट्टे वाले, तो मेरी जो जैदी साहब से बात हुई थी कि जो इंटरनेशनल रूल्स हैं वो 15 डिग्री का होता है, 15 डिग्री जो है आंखों से जज नहीं होती, तो मतलब ये 15 डिग्री अगर बेंड है तो ये बाद में खुल जाता है, जब बॉल करते खुल जाता है, ये जज नहीं होता। तो हमने इसको थोड़ा इसमें ज़्यादा रखा हुआ है, कॉर्पोरेट क्रिकेट में थोड़ा ज़्यादा है, तो फास्ट बॉलर के लिए तो हम अलाउ नहीं करेंगे। अगर स्पिनर ऐसा कोई है, स्पिनर आ गया तो उसमें ये होता है कि हम उसे अंपायर जो है वो इंस्ट्रक्शन दे देते हैं कि आप इसको स्लोअर में जितना स्लोअर हो सकता है कर लें, फास्टर ना करें, ताकि वो उस शेप में ना चला जाए कि ये बिल्कुल ही जो है ना बट्टा मार रहे हैं या थ्रो कर रहे हैं। तो ये चीज़ें ज़रा इसमें करेंगे हम इंशाल्लाह सस्पेक्ट एक्शन पे, लेकिन टीम कंप्लेन नहीं करेगी, अंपायर जो है वो खुद देख रहे होते हैं इसको, तो वो मेरे पास भी रिपोर्ट आती है और कुछ हमारे पास वीडियो भी आ जाते हैं, तो फिर उसका डिसीजन ले लेते हैं और मैनेजमेंट को इन्फॉर्म कर देते हैं कि इसको रोक दें, इसको नेक्स्ट बॉलिंग ना करने दें आप। और अगर ज़्यादा होगा ग्राउंड में तो अंपायर भी आपको बता देंगे कि ये ओवर इसका कंप्लीट करवा दें, इसको नेक्स्ट ओवर ना करवाएं, तो उसमें काइंडली जो है ना वो आप कोऑपरेट करें, ताकि माहौल जो है वो बिल्कुल हमारा फ्रेंडली माहौल है क्रिकेट तो फ्रेंडली लेकिन है कम्पेटिटिव, तो इसलिए दोनों चीज़ों को साथ लेके चलना है कि फ्रेंडली और कम्पेटिटिव ऐसा रहे कि बिल्कुल बैलेंस हो जाए। और सुपर ओवर है इसमें, वो हर मैच में होता है सुपर ओवर, लेकिन जब क्वार्टर फाइनल स्टेज आ जाएगी और सेमीफाइनल उसके लिए थोड़ा डिफरेंट है। लीग मैचेस में जो हमारे आपस में क्रॉस लीग मैचेस हैं, अगर ऐसा सुपर ओवर आ गया जिसमें टाइम नहीं है
मैच टाई हो गया और टाइम बिल्कुल नहीं है, लाइट कम है, मैच सुपर ओवर नहीं हो सकता, तो वो 1 पॉइंट ईच होगा। और जब आप क्वार्टर फाइनल स्टेज पे जाएंगे और सेमीफाइनल में नॉकआउट है, इसमें एक टीम में आगे जाना है, उसके लिए सुपर ओवर अगर पॉसिबल नहीं है, तो सेकंड स्टेज है, जिस टीम की लेस विकेट्स गिरी होंगी वो विनर होगी। सपोज दोनों की 8-8 विकेट, वो विनर होगी। सपोज दोनों की 8-8 विकेटें गिरी हैं, तो फिर जिसके कम ओवर जिसने खेले होंगे वो विनर होगी। अब ओवर भी बराबर हो गए, 20-20 ओवर खेल लिए दोनों ने, 8-8 विकेटें, ये भी बराबर। और फोर्थ वन हमारे पास होगा स्पिन ऑफ कॉइन। ये क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में होगा कि इन केस सुपर ओवर नहीं होता, विकेटें बराबर हैं, ओवर बराबर है, तो फिर स्पिन ऑफ कॉइन। ऐसी स्टेज आएगी नहीं इंशाल्लाह, वो सुपर ओवर पे खत्म हो जाएगी। लेकिन इन केस ऐसा हो जाए तो ये चौथा ऑप्शन स्पिन ऑफ कॉइन है। और फाइनल के लिए डिसाइड हुआ कि अगर ऐसा कोई आ जाता है तो वो रिप्ले होगा। थैंक यू सर। अच्छा, इसमें एक रिक्वेस्ट जो सबसे है वो ये है कि जो आप लोगों ने नॉमिनेशंस दी हैं उनको हम प्रिंटेबल फॉर्म में ले आए। अगर आप लोगों ने किसी मेंबर को अभी ऐड करना है अपनी टीम में तो काइंडली वो हमें दोबारा भिजवा दें ताकि हम वो कर लें। एट द टाइम ऑफ मैच अगर कोई नया प्लेयर आया तो वो बड़ा, एक तो अगली टीम के लिए भी अलार्मिंग होता है कि यार नया प्लेयर क्यों खिला रहे हैं, और सेकेंडली हमारे लिए भी पॉसिबिलिटी नहीं, क्योंकि हमारा जो सॉफ्टवेयर है उसके अंदर उसकी एंट्री नहीं। तो अभी अगर आपने करना है, क्योंकि सैटरडे से मैच स्टार्ट है, कल तक हमें अगर किसी ने ऐड करना है कोई प्लेयर, वो हमें भिजवा दे रिवाइज लिस्ट, ताकि हम उसको इतना कंप्लीट करके आप लोगों को। ये रेजर 25 वालों की बात करें या 16 वालों में? इनमें जो 25 की एक लिस्ट दी है ना जी, 25 की आप लिस्ट देते हैं, हमें कोई इशू नहीं, हम आपकी 25 की लिस्ट आपको दे देंगे, उसमें से आपने प्लेइंग 11 अपनी चूज करनी है। लेकिन अगर उसके अंदर कोई 26 उस वक्त एट द टाइम ऑफ मैच आ गया तो वो अलाउ हम नहीं कर सकेंगे आपको, क्योंकि डेफिनेटली अगली टीम को भी एतराज हो सकता है, वो भी लेके आ सकती है, वो आपको हो सकता है, तो इसको हमने एक इसको सॉर्ट आउट। अच्छा, इसमें 2 पॉइंट रह गए। एक जो आजकल आपने सोशल मीडिया पे देखा, न्यू रूल्स आईसीसी के हैं, इसमें एज सच उसका कोई इम्पैक्ट नहीं है, सिवाय एक जो कैच है और क्रॉसिंग है। कैच पे बैट्समैन क्रॉस करता है तो नया बैट्समैन आके खेलेगा, अगर ओवर जारी है, अगर ओवर हो गया तो फिर वो नॉन स्ट्राइकर खेलेगा, वो हमारे आपको बता देंगे कि किसका स्ट्राइक है। ये इसमें कैच वाले में एक इसमें डिडक्शन ऑफ ओवर्स का रूल इस साल अप्लाई होगा, ये बड़ा इम्पोर्टेंट है, ये ज़रा गौर से सुन लें। इसके लिए टेबल भी एक मिल जाएगा आपको, टेबल में सारा बना होगा कि किस तरह होगा। 2 टीमें, एक टाइम दिया गया है, एक टीम टाइम पे है, एक टीम टाइम पे नहीं है, तो ओवर डिडक्शन जो होगी वो उस टीम की होगी जो टाइम पे नहीं है। जो टीम टाइम पे है वो अपने 20 ओवर या 18 ओवर जितने ओवर का मैच डिसाइड हुआ है वो उतने खेलेगी, और दूसरी टीम का एक टेबल बना होगा आपको मिल जाएगा वो प्लेइंग कंडीशन में कि कितने मिनट के बाद 1 ओवर की डिडक्शन है, कि आप कितने ओवर, कितने टाइम लेट है तो कितने ओवर उस टीम के डिडक्ट होंगे। और इसमें हमारे जो T20 लोकल हो रही है, आमद केबल है, उसमें 3-4 मैचेस में ये हुआ है, एक टीम 20 ओवर खेल रही है और एक टीम 16 ओवर खेल रही है, तो उसी के अकॉर्डिंगली उसका रन रेट भी उसी के अकॉर्डिंगली बनेगा। यानी उसको 2 दफ़ा पेनलाइज होगी, एक दफ़ा वो मैच के दौरान होगी और दूसरा वो रन रेट के दौरान भी पेनलाइज होगी। वो 4 ओवर या 3 ओवर 2 ओवर जो भी है वो उसको उसका इम्पैक्ट आएगा उसके नेट रन रेट पे। ये चीज़ हम चार्ट इसका भेज देंगे आपको, इसमें भी ज़रा काम करना कि टीम जो है वो टाइम पे ग्राउंड में हो। बाकी जी, इस टूर्नामेंट की सक्सेस आप लोगों की तरफ से है, आप लोग हमारी फैमिली का एक मेंबर है। ये हमने एक जो मेला लगाया है वो आप लोगों के लिए लगाया है, इसमें ना जकी साहब की कोई फेवरेट टीम है ना मेरी कोई फेवरेट टीम है। हम लोग सिर्फ एंजॉय करने आएंगे ग्राउंड में, आप लोगों के साथ खेलने आएंगे, तो हर मैच आपने अपना समझ के खेलना है और यही समझना है कि जितना सक्सेसफुल ये टूर्नामेंट होगा उतना अच्छा नेक्स्ट टाइम इसको हमें थैंक यू। मेरे किसी दोस्त की साथी की कोई सजेशंस, कोई ऐसी चीज है जो आप कुछ कहना चाहते हैं, कोई ऐड करना चाहते हैं कि उसको और बेहतर करने के लिए? फिलहाल तो हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर कोई दोस्त इसके ऊपर कोई फीडबैक देना चाहता है तो वी आर ओपन फॉर एवरीबॉडी। अच्छा,
मेरा क्वेश्चन था रिगार्डिंग जो आप रूल्स बता रहे थे ऑब्स्ट्रक्शन फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन के ऊपर। अच्छा, वो डिपेंड करता है कि वो नेचर क्या है। मतलब फॉर एग्जांपल होता है समटाइम्स वैसे ही बैट्समैन तो उसने खेला जैसे रिजवान अक्सर कर देता है, वो बॉल बैट को पकड़ के तो बॉल लग गया 51। एक जो होता है कि जेनवन जो है वो आउट हो रहा है, बैट से बॉल लगा है और विकेट पे जा रहा है तो उसने पांव से उसको परे कर दिया है, या वो रन आउट भाग रहा है और रन आउट कंफर्म है और वो बॉलर जो है वो दरमियान में आ जाता है। सो उसकी नेचर डिफरेंट होती है। एक होता है कि आपने फ्रेंडली वैसे बॉल पकड़ा दिया, और एक ये है कि जेन्युइन कंफर्म आउट है या कंफर्म रन आउट है तो उस पर ऑब्स्ट्रक्शन हुई है तो उस पर डिसीजन समटाइम बड़े की प्लेयर भी होते हैं टीम के अंदर। और ये एक अलग चीज है कि ऑब्वियसली हम कॉर्पोरेट क्रिकेट ही खेल रहे होते हैं, बट जब वो एक मैच चल रहा होता है और तो सिचुएशन डिपेंड कर रही होती है मैच की सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन पे क्या चल रहा है, तो वो फिर उस सिचुएशन में आई वुड सजेस्ट कि रूल को स्ट्रिक्ट रखें, स्पेशली फील्ड ऑब्स्ट्रक्शन वाले मसले के अंदर। और भी जो ऐसी चीजें जिसके अंदर आप समझ हैं कि कोई मतलब एक कंट्रोवर्सी हो सकती है, कोई लड़ाई झगड़ा हो सकता है कि कोई भी एग्जांपल है पेप्सी स्पॉन्सर कर रहा है वो खेल रहा है और अगर कोई ऐसी चीज हो जाती है जिसमें कल वो टीम कहती है देखो जी ये तो स्पॉन्सर था ना इस वजह से आपने इनको फेवर कर दिया, तो आई वुड सजेस्ट कि कोई भी चीज ग्रे ना रखें, इट शुड बी क्लियर कि ये ऐसे है या ये ऐसे है। अगर रनर है तो है, अगर कोई जेन्युइन केस है अंपायर उसको पर डिसाइड करे कि इसको रनर देना है। ऑब्वियसली अभी इंटरनेशनल में तो खत्म हो गया रनर वाला कॉन्सेप्ट। और दूसरा ये है जो मेरे ज़हन में आया था कि इस पे आप इसको रीलुक कर ले। आई वुड सजेस्ट कि अंपायर इस पर डिसाइड करे कि नेचर क्या है, और अगर मतलब नजर आ रहा है कि डेलिबरेटली हुआ है तो वो फिर इट शुड बी आउट। और दूसरा बाकी आपका वो जो बॉलर वाला है वो ठीक है, वो आई थिंक इट्स कॉर्पोरेट। अगर एक दफा वार्निंग दे देते हैं आप, वो जो मैन काइंड उसको उस पे मुझे कोई इतराज़ नहीं। बाकी किसी का अगर रूल्स के ऊपर किसी का कोई पॉइंट है तो आई वुड सजेस्ट कि ये फॉलो में अभी कर लें, क्योंकि फिर समटाइम्स ग्राउंड में हम लोग होते हैं टीम प्लेयर्स को जाके बताना है तो फिर समटाइम्स को कहता है कि हमें तो नहीं पता, यहाँ ये तो कहीं नहीं होता नहीं है तो इस टूर्नामेंट में हमने कर दिया है। तो ये मैं समझता हूँ कि इसको देख ले जरा दो तीन चीज़ों। जो बॉल उसके पाँव के पास खड़ा है खेलने के बाद जो कि आउट नहीं हो रहा, बॉल विकेटों में नहीं जा रहा, उस सेंस में उसमें सिर्फ ये वार्निंग है। अगर वो बॉल विकेटों में जा रहा है और वो अपने हाथ से जिसमें बैट नहीं है उससे वो बॉल को रोक लेता है या पकड़ लेता है तो वो स्ट्रेट वे आउट होता है और वो होगा। सिर्फ उस केस में वार्निंग है कि वो बॉल पड़ा हुआ है और किसी फील्डर के पास नहीं है तो उसने कहा मैं पड़ा देता हूँ, तो समटाइम टीम अपील कर देती है, उस केस में सिर्फ वार्निंग है। अदरवाइज वो जो आउट हो रहा है उसमें कोई सॉफ्ट कुशन नहीं है बैट्समैन के लिए, वो थ्रो भी आ सकती है, कोई उधर से रन आउट के लिए भी हो सकता है। काफी ऐसे इंसिडेंट है जो इन्होंने कहा कि वो पैर से कर देता, पैर से बॉल को विकेटों से हटाना अलाउ है, बैट से हटाना अलाउ है। सिर्फ उस हाथ से जिसमें बैट नहीं है वो नहीं हिला सकता, ना उसको पुश कर सकता है ना पकड़ सकता है। तो इस सेंस में वो अगर विकेटों में बॉल जा रहा है तो वो आउट होगा। जो बॉल पड़ा हुआ है यानी डेड है और कोई फील्डर पास नहीं है, वो अपने तरफ से खड़ा देते हैं या बॉल को पुश करके किसी फील्डर की तरफ फेंक देते हैं, उसमें वार्निंग है। वो एक ऐसा है कि उसमें इतना जुर्म नहीं है तो इसलिए उसमें वार्निंग रखी हुई है। दूसरा इन्होंने रनर का कहा कि उसमें 3 ऑप्शन है, एक था कि हैंडीकैप, दूसरा जिसको इंजरी हुई, और तीसरे ऑप्शन पे उनके रिजर्वेशन है कि अगर वो देना है तो अंपायर दें, कैप्टन ना दे। इस पे आप सारे कैप्टन अगर एग्री हैं कि कोई थका हुआ प्लेयर है, दूसरे कैप्टन से पूछने की जरूरत नहीं है, तो फिर ये 2 ऑप्शन ही चलेंगे। इस पे आप कंसेंसस कर लें कि जो तीसरा ऑप्शन है कि थक गया है या कोई ऐसा इंसिडेंट है कि वो नहीं अंदर खड़ा हो सकता, सिर्फ बाल ही लेना चाह रहा है, वो रन बाल नहीं सकता, उस पर आप कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं कि रनर देना है कि नहीं देना, क्योंकि देना तो ओपोनेंट कैप्टन ने है, तो उस पर कंसेंसस कर लें आप। उसमें मेरा ख्याल है कोई भी नहीं रनर देगा। अगर मैच सिचुएशन ऐसी बनी हुई और वो प्लेयर थक गया तो सब चाहेंगे कि आउट हो जाए, तो इसीलिए वो तो ओपोनेंट में दबा करता है, कंसर्न होता है। हां के फाइनल में ओपोनेंट कैप्टन कह रहा है कि ठीक है होगा, डेफिनेटली सिचुएशन पे है क्लोज होगा मैच, और मैच अगर क्रूशियल होगा तो ओपोनेंट कैप्टन क्यों कहेगा उस चीज को।
तो फिर इसको क्या चाहते हैं कि इसको ठीक है खत्म सर, कर opponent दें, captain opponent captain के ऊपर ही छोड़ देते हैं इसको? बिल्कुल सही है। देखिए ना सिचुएशन ऐसी होगी सर डेफिनेटली हाँ डेफिनेटली कोई बहुत अच्छा प्लेयर खेल रहा है और थक गया है और नहीं भाई मैं नहीं अलाउ करता तो सिंपल इज दैट उस पे फिर एथिकली कोई मसला नहीं आना चाहिए कि हो गया हाँ, कि ठीक यार है। एथिकली रॉन्ग है या राइट है वो अब डिसाइड हो गया सो डिसाइड हो गया बस और जितनी सारी चीजें डिस्कस हुई हैं इस पे किसी का कोई क्वेश्चन हो हमारे दोस्त फेयर का? इनफ क्वालिटी कॉल सर नई टीम में इसमें आप हैं सर गुरु भाई, अगर कोई आपका कोई है क्वेश्चन? नहीं बड़े अच्छे तरीके से बस टाइम का कि हमने सुबह का पहला मैच हम ट्राई करते हैं कि 9:15 बजे बॉल डिलीवर हो तो अपनी टीम्स को काइंडली 8:45 बजे ग्राउंड्स पे पहुंचा दें कि वो अपना वार्म अप करके 9 बजे टॉस करें और 9:15 9:30 बजे तक स्टार्ट हो जाए। ठीक है अच्छा सर, हमने आज तक जो एक चीज में थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा, हमारी जो सक्सेस है और आप लोगों की जो कॉपरेशन है उसके साथ ही सक्सेस हमारी बेस कर रही है कि हमने सर आज तक मेरा ख्याल है कि बहुत सारे लोग मुझे इस पे दिल में गालियां भी देते हैं कि टाइम के बहुत स्ट्रिक्ट हैं हम कि 8:30 अगर हमने बोला है कि टाइम टीम रिपोर्टिंग टाइम है तो ये शुड भी 8:30 और उसके बाद जो इस तरह का है कि 8:45 तक ना 8:20 8:45 पे हम नॉमिनेशन हमारे कोऑर्डिनेटर्स डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 9 बजे तक टीम आ जाती है, टॉस होता है 9:15 और 9:20 पे हमारी कोशिश होती है कि बॉल डिलीवर हो जाए। उसमें मैंने हम अंपायर से भी रिक्वेस्ट करते हैं, टीम कैप्टन से भी करते हैं कि यार प्लीज थोड़ा सा हरी करें। सुबह का मैच थोड़ा सा डेफिनेटली मुश्किल होता है, उठ के आना है सब होता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो लोग हम खेलते हैं जिनको शौक है खेलने का वो डेफिनेटली वो लोग टाइम पे आते हैं। लेकिन इस चीज के ऊपर आज तक हमें आप लोगों की कोऑपरेशन रही है और इंशाल्लाह ताला उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट भी आप लोग इसमें कोऑपरेट करें। सर कोई क्वेश्चन है अभी कर लें, किसी जेन में कोई चीज है तो वहाँ 9:30 शार्प करते हैं 9:20 और 9:30 सर 9:15 कहते हैं तो 9:30 तक बॉल डिलीवर हो जाता है बॉल। ये बात लेकिन हमारी कोशिश ये होती है कि 8:30 तक टीम आना शुरू हो जाए, एटलीस्ट कैप्टन और वाइस कैप्टन के जिसने नॉमिनेशन फाइनल करनी है ना वो बंदा शुड बी इन ग्राउंड, ठीक है, ताकि वो जैसे ही आपके पास नॉमिनेशन लिस्ट जाए आप उसको मार्क करें और हम उसको जो है प्रोसीड करें। जी वो बहुत अच्छा किया आपने। इसके ऊपर एम्प्लॉय की रिलेटेड भी कोई क्राइटेरिया बनाया आप लोगों ने कि फॉर एग्जांपल कोई न्यू एम्प्लॉय ज्वाइन कर लेता है वो कितना उसका टेन्योर होना चाहिए? 6 मंथ का हमने रखा हुआ है इसमें, मिनिमम 6 मंथ होना चाहिए एक न्यू एम्प्लॉय को ज्वाइन की। उसके अंदर फिर हम उसकी अगर किसी पे कोई है ऑब्जेक्शन तो उसकी हम सर्विस स्लिप्स EOPI जो ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट होते हैं वो कर हमसे मिलते हैं। और उसमें हमने जो एक सिनेरियो बनाया हुआ है वो यही है कि जो भी हमारे टीम कैप्टन्स है वो नॉमिनेट करेंगे अपने पर्सन। अगर सपोज यू फोन के ऊपर अगर कोई ऑब्जेक्शन आ गई है तो जो और टीम पेप्सी में है तो क्या होगा कि बाकी टीम मेंबर्स जो जितनी टीम है उनमें से कोई हम 3-4 मेंबर्स लेके उनकी कमेटी बना देंगे, वो उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे और जो भी डिसीजन उसके अगेंस्ट होगा वो फिर रादर कि हम मैनेजमेंट कमेटी बैठे उस पर एतराज जा सकता है कि आपने फेवर कर दी, वो नहीं। इसीलिए हमने टीम कैप्टन को इन्वॉल्व किया है कि वो देखें क्या इधर ये क्या चीज़ है, ठीक है तो उसको हम करते हैं और ये सब के लिए सेम है तो एक्सेप्टेबल भी इसलिए सबको होना चाहिए। अगर इसमें कोई फर्दर चीज़ है तो वो जी वो बिल्कुल वो अभी किया था, अभी आपको हम वो भेज भी देंगे ग्रुप के अंदर जो भी ग्रुप का बनाया है हम लोगों ने, आप लोगों को सब ऐड हो गए होंगे उसमें सारा आपको जो कोड ऑफ कंडक्ट है और साथ जो प्लेइंग कंडीशन है वो आपको कर सका, ठीक है। तो अब जो हमारा पोलिंग है वो यही है कि इसके अंदर हमने 10 टीमों की पर्चियां डाल दी हैं, एक एक मेंबर से मैं पर्ची उठवाता जाऊंगा, उधर वो क्लिक होगा उस जो भी पर्ची पे आएगा और वो पूल पहली टीम पूल ए में गिरेगी, दूसरी टीम पूल, ठीक है, क्रॉस और क्रॉस ठीक है। वो म्यूजिक को लगा दीजिएगा थोड़ा सा साइड शहीद साहब जी पहला फर्स्ट टीम है जी मेज़ान बैंक। निजाम बैंक को जी निजाम बैंक बोले पेप्सी
अमूल की रबड़ी खा रहा है, अमूल की ज़ैफर टेक्सटाइल। ज़ैफर आपने खाना MCDR कभी क्या बात है अपने पीछे बता रहे करते जरा वो सामने आ रहा है लैपटॉप आधे लैपटॉप साइड पे करो यूफोन ये निकालने का प्रयास ये लगा हो गया प्लीज ले कंपनीना ये किधर आया है फ्यूचर कहाँ है और जी आखिरी रह गई है वो सारी चीजें बड़ी होमलैंड प्रॉपर्टीज ये जी गाइडेंस कंप्लीट हो गई है जबरदस्त जी ये जी ले ले इसकी आदत जरा बैठ जाओ इसकी तस्वीर लेके हम जरा इसको फेंक डालते हैं। हाँ जी वो अपनी उसमें लग जाता है इसमें बस जी यही है यार ये लगा है तो आदत इसको लगा रहने दे इसमें जी हम मैच आपको इंशाल्लाह कल शाम तक हम कर देंगे जो इस सैटरडे से किक ऑफ है 8 टीम्स विल बी पार्टिसिपेट इन क्वार्टर फाइनल 2 टीम्स जिस तरह पेप्सी ने और मिजान ने हमसे रिक्वेस्ट की थी इस वीकेंड के ऊपर उनको जरा चाहिए था क्योंकि वो उनका दूसरे टूर्नामेंट का कोई एक आधा मैच रहता था हमारा लेट थोड़ा शुरू करने का भी मकसद ये था कि काफी टीम इधर उधर खेल रही थी वो अपने मैचेस को कंप्लीट कर लें और फिर सारी कंसंट्रेशन हमारे टूर्नामेंट में कर तो इंशाल्लाह कि कल तक आपको चीजें आ जाएंगी बाय थर्सडे इवनिंग और फ्राइडे मॉर्निंग आपकी किट्स विल बी अवेलेबल वो आपको हम लोकेशन बता देंगे वहाँ से आप लोग चेक कर लीजिएगा और इंशाल्लाह सैटरडे को हम ग्राउंड में और फिर फुल जोश मिलेंगे इस सैटरडे से मैचेस स्टार्ट आप लोग 5 मिनट लीजिएगा जकी साहब कोई फाइनल वर्ड्स देते हैं तो नहीं सर वैसे कोई वर्ड नहीं दे रहे आप सब लोगों की बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का और होपफुली कि अच्छा इवेंट एंजॉय करेंगे हम सब इंशाल्लाह।